आप लोगों ने अक्सर लोगों से यह सुना होगा कि प्रभु श्री राम ने जैसा जीवन जिया वैसा जिए और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा उसे माने, अर्थात कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के जैसा जीवन नहीं जी सकता, लेकिन प्रभु श्री राम के जैसा जीवन जी सकता है। प्रभु श्री राम ने गीता नहीं कही, लेकिन उन्होंने खुद के जीवन को ही गीता के उपदेशों की तरह बनाकर लोगों को दिखाया। प्रभु श्री राम ने वन में बहुत ही सादगी भरा तपस्वी का जीवन जिया। वे जहाँ भी जाते थे तो 3 लोगों के रहने के लिए एक झोपड़ी बनाते थे, वहीं भूमि पर सोते, रोज कंदमूल लाकर खाते और प्रतिदिन साधना करते थे। उनके तन पर खुद के ही बनाए हुए वस्त्र होते थे। धनुष और बाण से वे जंगलों में राक्षसों और हिंसक पशुओं से भी सभी की रक्षा करते थे। कोई सोच भी नहीं सकता है कि उस काल में कितने भयानक जंगल हुआ करते थे और साथ ही उन जंगलों में भयानक हिंसक पशुओं के साथ ही हिंसक जंगली मानव भी हुआ करते थे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं खुश होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे प्रभु श्री राम के आदर्श जीवन को अनुसरण कर हम जिंदगी के बड़े से बड़े संकटों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। प्रभु श्री राम की जिंदगी की पहली खास बात, प्रभु श्री राम अपने वचन के पक्के थे, अर्थात वह जिसे भी कोई वचन दे देते थे या कोई संकल्प कर लेते थे तो उसे पूरा करने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देते थे। जैसे एक कहावत है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। दूसरी खास बात, प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में सिर्फ एक ही महिला से प्रेम और विवाह किया। उन्होंने कभी भी दूसरी महिला के बारे में सोचा तक नहीं। माता सीता से वे अपार प्रेम करते थे और उनके बगैर एक पल भी नहीं रह सकते थे। जब माता सीता का हरण हुआ तो वे वन वन उनकी खोज में रोते हुए भटकते रहे और जब माता सीता वाल्मीकि आश्रम में रहने चली गई तब प्रभु श्री राम ने भी महलों का सुख छोड़कर भूमि पर शयन करना प्रारंभ कर दिया था। तीसरी खास बात, शाकाहारी रहना। प्रभु श्री राम ने अपने पिताजी को वचन दिया था कि मैं वन में एक ऋषि की भांति ही रहूँगा, चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ विपरीत क्यों ना हो जाए, कभी भी मांस का भोजन के रूप में उपयोग नहीं करूँगा। इस तरह भगवान श्री राम ने अपने पिताजी को ये वचन दिया था कि 14 वर्ष तक वो कंदमूल, फल और शहद पर ही जीवन व्यतीत करेंगे। इसका मतलब यह नहीं कि वे मांसाहारी थे, बल्कि ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था कि वन में अन्न की कमी होने के कारण परिस्थिति अनुसार व्यक्ति मांसाहारी भी हो जाता है। प्रभु श्री राम कंदमूल के लिए जंगलों में जाते थे तो ऐसे भी कई मौके आते थे जब कंदमूल नहीं मिलते थे। ऐसे में उन्हें जो बचा है उसी में गुजारा करना होता था। परदेश में, जंगल में, मरुस्थल या कठिन प्रदेशों में जाने पर अक्सर लोगों को उनके मन का भोजन नहीं मिलता, लेकिन मांस सभी जगह उपलब्ध हो जाता है। कहते हैं कि जंगल में रहकर लक्ष्मण जी तो अधिकतर दिन उपवास नहीं रहते थे। जंगल में रहकर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता ने कभी भी तामसिक या राजसिक भोजन को ग्रहण नहीं किया। सभी जानते हैं कि एक दिन और एक रात उन्होंने सबरी के जूठे बैर खाकर ही गुजारी थी। सुंदर कांड के अनुसार जब हनुमान जी अशोक वाटिका में देवी सीता को मिलते हैं तब राम जी की खुशहाली बताते हैं। वे कैसे हैं, किस तरह जीवन जी रहे हैं, उनका दिनक्रम क्या है, सबका वर्णन करते हैं। वो माता सीता से कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने कभी भी मांस सेवन नहीं किया, ना ही उन्होंने मंदिरा का पान किया है। हे देवी, वे हर दिन केवल संध्या समय में उनके लिए एकत्रित किए गए कंद ग्रहण करते हैं। चौथी खास बात, तपस्वी सा जीवन। प्रभु श्री राम ने जब वनवास धारण किया तब उन्होंने अपने सभी राजसी वस्त्र त्याग दिए और तपस्वी का वस्त्र धारण करके नग्न पैर ही वे वन को निकल गए। रास्ते में उन्हें जब जो मिला वह खा लिया और सो गए। ऐसे कई अवसर आए जबकि वे राजाओं का भोजन कर सकते थे, क्योंकि वे जहाँ से भी गुजरे वहाँ के राजा ने उन्हें निमंत्रण दिया और उनके लिए सभी तरह के बंदोबस्त करने का निवेदन भी किया। लेकिन प्रभु श्री राम
ऋषि और मुनियों के आश्रम में ही तब तक रह जाते जब तक कि उन्होंने अपनी खुद की कोई पर्ण कुटिया अपने हाथों से ना बना ली हो। पांचवी खास बात, संयम और धैर्य। कठिन समय में प्रभु श्री राम ने हर जगह पर संयम, संकल्प, धैर्य, साहस और कम साधनों में जीने का उदाहरण प्रस्तुत किया। दूसरा, शत्रु से संधि करने पर, विपत्ति पड़ने पर या विपत्ति काल में उन्होंने कभी भी धैर्य और संयम नहीं खोया। कोई सा भी निर्णय उन्होंने क्रोध में नहीं लिया, जबकि लक्ष्मण जी हमेशा क्रोधित हो जाते थे। विपरीत परिस्थिति में उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग करके समाधान के बारे में सोचा, अपनी टीम से संवाद करके समाधान खोजा। प्रभु श्री राम को शस्त्रधारियों में सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली माना जाता है, परंतु उन्होंने कभी भी अनावश्यक रूप से या क्रोध में आकर अपने शस्त्र नहीं उठाए थे। हमेशा वे शास्त्र वचन की ही बातें करते थे। प्रभु श्री राम के समक्ष कई बार ऐसे मुश्किल हालात पैदा हुए जबकि संपूर्ण टीम में निराशा के भाव फैल गए थे, लेकिन उन्होंने धैर्य से काम लेकर समस्याओं के समाधान को ढूंढा और फिर उस पर कार्य करना प्रारंभ किया। उन्होंने माता सीता हरण से लेकर अहिरावण द्वारा खुद का हरण और लक्ष्मण जी के मूर्छित हो जाने तक कई तरह के संकटों का सामना किया, लेकिन उनकी उत्साहित टीम ने सभी संकटों पर विजय पाई। संकट उसी व्यक्ति के समक्ष खड़े होते हैं जो उनका हल जानते हैं। सफलता का रास्ता आपके खिलाफ खड़ा किया गया विरोध और संकट ही बनाता है। छठी खास बात, खुद के वैद्य। प्रभु श्री राम महल में रहे थे, लेकिन वन में उन्होंने साधुओं की तरह तप और ध्यान किया था। कंद मूल खाकर जीवन गुजारा। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता अपने 14 वर्ष के वनवास में पूरी तरह से सेहतमंद बने रहे थे। वन में वे खुद के वैद्य खुद ही थे। उन्हें सभी तरह की जड़ी बूटियों का ज्ञान था और किस तरह सेहतमंद रहा जा सकता है, इसके लिए वे उपवास और योग भी करते थे। सातवीं खास बात, योजनाओं भरा जीवन। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन का हर कार्य एक बेहतर योजना के साथ संपन्न किया। उन्होंने पहले ऋषि मुनियों को भयमुक्त कर उनका समर्थन हासिल किया, सुग्रीव को राजा बनाया। तमिलनाडु के तट से श्रीलंका तक पुल बनाना आसान कार्य नहीं था। वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता है। उन्होंने नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक का पुल निर्माण करने का फैसला लिया। दूसरी ओर रावण जैसे संपन्न, शक्तिशाली और घातक हथियारों से लैस व्यक्ति और उसकी सेना से लड़ना आसान नहीं था, लेकिन प्रभु श्री राम के पास योजना थी। साथ ही उन्होंने अपने साथियों से भी कई तरह की योजनाओं पर वार्तालाप किया था। यदि आपके पास कोई योजना नहीं है तो आप जीवन में अपने लक्ष्य को नहीं भेज सकते हो। लक्ष्य तभी भेदा जा सकता है जबकि एक बेहतर योजना हो जिस पर टीम कार्य कर सके। आठवीं खास बात, सेवा और सहयोग। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में कई सेवा कार्य किए। उन्होंने जहां ऋषियों को भयमुक्त किया, वहीं उन्होंने आदिवासी और वनवासी लोगों के जीवन को सुधारने का कार्य भी किया। उन्होंने गरीब और पीड़ित लोगों की सहायता भी की। उन्होंने सुग्रीव और विभीषण जैसे लोगों को भी अभयदान दिया। सबरी प्रसंग, केवट प्रसंग और अहिल्या प्रसंग से हमें यह जानकारी मिलती है कि उन्होंने कितने लोगों का उद्धार किया था। नौवीं खास बात, रिश्तों का सम्मान। प्रभु श्री राम अपने माता पिता, भाई बहन के साथ ही सभी बंधु और बांधवों से प्यार और उनका सम्मान करते थे। उन्होंने अपने हर रिश्ते को पूरी शिद्दत के साथ निभाया। यही कारण था कि परिवार का हर सदस्य उनसे प्यार करता था और उनकी पीड़ा पर रो उठता था। 10वीं खास बात, भगवान श्री राम को प्रिय थे अपने भक्त। प्रभु श्री राम ने अपने मित्र, भक्त और सहयोगियों को हमेशा सहयोग किया और उनके मन की इच्छा को जानकर उन्हें वरदान भी दिया। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी और जामवंत को चिरकाल तक जीवित रहने का वरदान देकर कहा था कि मैं तुमसे द्वापर में मिलूंगा, और प्रभु ने अपना ये वचन भी निभाया था। आज भी प्रभु श्री राम अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।